गौतम बुद्ध हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वो आज तक कभी देर से नहीं आए थे और ना ही उनकी वजह से आज तक किसी को इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को उनका इंतज़ार करते काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पधारे थे। शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि ज़रूर आज तथागत बुद्ध को कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, वरना वो हमेशा ही समय पर आ जाते हैं। शिष्य ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने हाथों में कमल का एक फूल लिए वहाँ पर आ पहुँचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए। आश्रम में करीबन 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध का इंतज़ार कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वो कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया और ना ही कभी ध्यान का प्रयास ही किया था। बस वो पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। ना ही उसके पास कोई बात करने आता और ना ही वो किसी से बात करता। जब उसका मन करता तो आसपास के गांव में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो भी कुछ मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर से बैठ जाता। वो बस पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधे, आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखता रहता। सभी का विश्वास था कि वो एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आश्रम में बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतज़ार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे। वो उस कमल के फूल को देखने में इतना खो गए, इतना ध्यान मग्न हो गए कि कब मिनट घंटों में बदल गई उन्हें पता नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस उस कमल के फूल को देखे ही जा रहे थे। अब वहाँ बैठे 500 शिष्यों के अंदर जोरों से बेचैनी मचने लगी। सभी इंतज़ार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वहाँ बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। महाकश्यपा बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने आज उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। इससे पहले वो कभी नहीं हंसा था। वो भी इतनी अद्भुत हंसी लग रहा था कि मानो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वो बस हंसे ही जा रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा। वो अभी भी उस कमल के फूल को देखे ही जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बही ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद महाकश्यपा ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नज़र कमल के फूल से हटाई और वहाँ बैठे भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था, मैंने वो तुम्हें पहले ही दे दिया है। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता, वो मैंने महाकश्यपा को दे दिया है। और यहाँ से शुरू होती है जिन। जिन एक संस्कृति का शब्द है जिसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान करना सिखाया और फिर बोधि धर्मा इस ध्यान को चाइना ले गए, जहाँ इसे ज़ेन कहा जाने लगा। फिर चाइना से होते हुए ये परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में फैल गई। ज़ेन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई बाधा, कोई बंधन नहीं होता। क्योंकि इस परंपरा का ना तो कोई निश्चित विज्ञान है, ना ही शिक्षा, ना ही कोई भ्रांति और ना ही कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि। बस आपको अपनी आंखें बंद करके बैठना है और इंतज़ार करना है। फिर ये घटना आज नहीं तो कल आपके अंदर घट ही जाएगी। ज़ेन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। इसमें बस आपको जागरूक होकर ये देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और फिर वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। बस आपको उसे पूरी जागरूकता के साथ देखते रहना है।
जब आप मन में उठने वाले किसी एक विचार का निरीक्षण पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और फिर जब वो विचार आपके मन से गायब हो जाते हैं और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेज़ी और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारे मन की भागदौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है, और फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। दो विचारों के बीच की यही विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकंड का ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे विचारहीनता का ये समय भी लंबा होता चला जाएगा, और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम ज़ेन को समझ पाएंगे, यानी कि ध्यान को समझ पाएंगे, और उतना ही हम खुद की ओर करीब होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।